गौशाला, अगर गौशाला में आप एक माला का जाप करिए तो सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, यानी संख्या आगे रह ही नहीं गई। अगर गौशाला में आप जाप करते हैं तो उसकी अनगिनत संख्या है, अनगिनत रिजल्ट है उसका। क्यों कि गाय के शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड का चित्र है। गाय के शरीर में ऐसा कोई देवता ब्रह्मांड का नहीं है जिसका निवास गाय में नहीं है। यही नहीं, देवता ही नहीं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती से सप्तैता, मोक्षदायिका, सभी पुरियां भी गाय के शरीर में निवास करती है। और गौशाला में सोने वाले व्यक्ति को गारंटी है, लिख लीजिएगा, गौशाला में सोने वाला व्यक्ति किसी प्रकार का रोग उसके शरीर में नहीं हो सकता। और इतना ही नहीं, एक काम है, अभी 2 दिन की और कथा बाकी है, अगर देखना होगा तो देख लेना। जिसको स्वप्न दिखाई देते होंगे, जिसको स्वप्न दिखाई दे, पद्म महापुराण, मंत्रम भौमम तथा ज्ञेयम वायव्यम दिव्यमेव च अमानसम वारुणम चैव सप्ता स्नान अनुक्रमः। गाय के खुर के नीचे की मिट्टी निकाल कर रख लीजिए और सोते समय मस्तक पे लगा के सो जाइए। अगर एक भी स्वप्न दिखाई देगा तो कल आप बताइएगा महाराज आपने झूठ कहा था। इसको तो तुरंत से कर सकते हैं ना, अभी 2 दिन की कथा है तो इसको देख लीजिए। जो स्वप्न में ज्यादा स्वप्न देखता है तो देख लीजिए, अगर एक और स्वप्न दिखाई पड़ेगा तो हमको कल बताइएगा महाराज स्वप्न दिखाई पड़ा। प्रत्यक्षम, जो प्रमाण प्रत्यक्ष है उनको कहने की। और सुनिए, इतना ही नहीं, असक्त व्यक्ति, तिवारी जी, असक्त व्यक्ति जो सुबह ठंडी के महीने में और शाम के समय स्नान दोनों समय नहीं कर सकता है, वो क्या करे? 7 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। मंत्र स्नान, मंत्र स्नान क्या है? जल की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहना है? हाथ जोड़िए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। स्नान हो गया। आर्ष ऋषि महर्षि जब साधना में बैठते थे उनका यही स्नान था। तिवारी जी जल ऊपर छिड़कते थे और नदियों का ध्यान करते थे। ये पहला स्नान है। स्नान संख्या 1। स्नान संख्या 2, पीपल के नीचे की मिट्टी, अशोक के नीचे की मिट्टी, रसाल आम के नीचे की मिट्टी, जामुन के नीचे की मिट्टी, बट और पाकर के नीचे की मिट्टी अगर लगा उठा करके और मस्तक पर लगा लीजिए, स्नान हो जाता है। मंत्रम भौमम, ये भौम स्नान है। मंत्रम भौमम तथाग्नेयम, यज्ञ में आहुति की हुई भस्म को उठाकर यदि मस्तक पर लगा लीजिए, स्नान हो जाता है। इसको आग्नेय स्नान कहते हैं, जो नागा संप्रदाय के सन्यासी स्नान करते हैं। मंत्रम भौमम तथाग्नेयम वायव्यम, आकाश में बादल बरस रहे हों और धूप भी हुई हो, ऐसे में जो खड़े होकर स्नान कर लेता है उसको 6 महीने स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मंत्रम भौमम तथाग्नेयम वायव्यम दिव्यमेव च। 5वां स्नान है दिव्य। दिव्य स्नान है, गाय के खुर के नीचे की मिट्टी उठाकर मस्तक पर लगा लीजिए, स्नान हो गया। अब आपको जल से स्नान करने की जरूरत नहीं। वायव्यम दिव्यमेव च। 6वां स्नान है मानस स्नान। मानस स्नान करना है तो काहे हैंड पंप पर करें। अगर मानस स्नान करना है तो कहां चले जाएं तिवारी जी? आंख बंद करिए। देखिए हमारे आरडी इंटर कॉलेज की प्रबंधक श्री जमुना प्रसाद सिंह, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे परमानपुर से पधारे हुए श्री शुक्ल जी, अरविंद जी, उनको भी कथा की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद। सुयोग जी आज पीछे खड़े रहेंगे कि आगे भी आएंगे? बोले भक्त भगवान। और मानस स्नान करना है तिवारी, आप तो सब जानते हैं। मानस स्नान करना है तो क्या करें?
बिस्तर पर से उठ जाइए और बिस्तर पर ही बैठे बैठे किसका ध्यान करिए? त्रिवेणी का। और आंख बंद करके मानसिक डुबकी लगाइए। कहां? त्रिवेणी। बोले देव तनुज के नर नर श्रेणी, देव तनुज के नर नर श्रेणी, मजहि सकल प्रभात त्रिवेणी। छह स्नान हो गया ना। सातवां स्नान है हैंडपंप का जल, कुएं का जल, जो भी आपके घर में जल है उसके स्नान। ये सातवां नंबर का स्नान है। इसमें सबसे पहला स्नान है मंत्र स्नान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।